Good morning, students. Welcome to your computer classes. How are you? Today we will learn a previous topic, Introduction to Computer System. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ जैसे कि इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर्स। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर. इट इज़ also called the brain of a computer. This is where the computer does all its processing work. It processes the data we feed into the computer and give the output as information. It is inside the CPU box. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा को संसाधित करना दिस इज वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। कंप्यूटर जितने भी प्रोसेसिंग वर्क है वो सारा इसी से करते हैं। इट प्रोसेस द डाटा वी फीड इनटू द कंप्यूटर। जो भी डाटा को हम लोग को प्रोसेस करना होता है वो डाटा को पहले हम लोग फीड करते हैं, देन गिव्स द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन। फिर ये क्या करते हैं, हमें आउटपुट देते हैं यानी कि रिज़ल्ट देते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इट इज़ इनसाइड द CPU. इट इज़ इनसाइड द बॉक्स कॉल्ड CPU बॉक्स। ये CPU बॉक्स के अंदर होते हैं। ए CPU इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। देयर आर CPU कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। पहला, मेमोरी यूनिट। In this unit, we can store data and instruction which are to be processed and are then passed on to ALU or CU. मेमोरी यूनिट, इस यूनिट में हम डाटा और निर्देशों को संग्रहित कर सकते हैं जिन्हें संसाधित किया जाना है और फिर ALU और CU में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी काम को नियंत्रित और काम करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो जितने भी अर्थमेटिक चीज़ें यानी कि A to Z वर्ड्स, लेटर, ये सब चीज़ को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। Output device are used to display the result of processing of the data. आउटपुट डिवाइस क्या करता है, कोई भी डाटा जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, टाइप करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं, उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है आउटपुट में शो करता है डिस्प्ले में, उसे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में भी प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर, साउंड ऑन द स्पीकर और इमेज ऑन द मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस शायद वो हो सकता है जो प्रिंट आउट करके देता है हम लोग को प्रिंटर से, स्पीकर के ज़रिए हम लोग को साउंड देता है, मॉनिटर के ज़रिए हम लोग को फ़ोटो गिवन करता है। द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर। कॉमनली हम लोग कौन कौन से आउटपुट डिवाइस को यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे।
monitor display whatever is typed on the screen. It also display the processed information. It is also called visual display unit यानी कि वीडियो. The output on monitor is called soft copy. मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी टाइप किया जाता है उसे हम डिस्प्ले में शो करता है. यह संसाधित जानकारी भी शो करता है. इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. मॉनिटर पर आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है. नेक्स्ट, we can hear sounds coming from the computer with the help of speaker. हम स्पीकर की मदद से कंप्यूटर से आने वाली आवाज़ों को सुन सकते हैं. The headphone allows us to listen sounds of the computer privately in our ears. हेडफोन हमें अपने कानों के सामने आमतौर पर कंप्यूटर की आवाज़ सुनने की अनुमति देता है. इससे ना कोई ये बस प्राइवेटली अपने कानों में लगाया जाता है जिससे अनदर पर्सन को यानी कि दूसरे पर्सन को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है. देन प्रिंटर. ए प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट ऑन अ पेपर व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. प्रिंटर की मदद से हम लोग पेपर में प्रिंट कर सकते हैं जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है. द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो कुछ भी हम लोग को प्रिंट करना रहता है यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग को प्रिंट करना रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी कहेंगे. प्रोजेक्टर. लास्ट वन इज प्रोजेक्टर. ए प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेज एंड वीडियोस फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन. प्रोजेक्टर क्या करता है? हमें कोई भी इमेज कोई भी वीडियो कंप्यूटर से एक बड़े स्क्रीन में दिखता है. प्रोजेक्टर की हेल्प से हम लोग कोई भी इमेज को कोई भी वीडियोस को लार्ज स्क्रीन में देख सकते हैं. नेक्स्ट वन, स्टोरेज डिवाइस. ऑल द वर्क डन बाय अस ऑन द कंप्यूटर इज स्टोरेज डाटा. कोई भी काम अगर हम लोग कंप्यूटर में करते हैं तो वो डाटा के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है. वी कैन सेव आवर डाटा, यूज इट लेटर विद द हेल्प ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस. जब कोई भी चीज़ हम लोग अपने डाटा को सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए, बाद में उपयोग करने के लिए, तो वो किसकी मदद से? डाटा स्टोरेज डिवाइस की मदद से. Here are some of the external storage device. कुछ ऐसे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क. A hard disk is the main storage device which stores all the work we do on a computer. It is present inside the CPU box. ये जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज डिवाइस होता है जो सारे वर्क को स्टोर करके रखता है जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर में करते हैं. और ये कहाँ होता है? CPU बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज़ कम्पैक्ट डिस्क. कम्पैक्ट डिस्क इज़ ए राउंड, shiny and circular disk that can store data. A CD can be read as many times as we want to and can be written and erased again. CD कैसा होता है? गोल होता है, चमकीला होता है और एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें हम लोग अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. ए CD कैन बी रीड एज मैनी टाइम्स. CD में हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत बार पढ़ सकते हैं एंड अपनी मर्ज़ी से उसको री रिटर्न कर सकते हैं यानी कि दोबारा लिख करके और इरेज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि DVD. DVD is just like a CD but it has a greater storage capacity.
DVD क्या होता है, CD की तरह ही जस्ट दिखता है, बट इसके पास क्या होता है कि ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इट इज़ आइडियल फॉर सेविंग मूवीज़ फॉर बेटर क्वालिटी पिक्चर। यानी कि ये कुछ भी अगर रिकॉर्ड करता है, कुछ भी सेव करता है, तो इसके पास क्वालिटी क्या होता है, बेटर होता है, बढ़िया क्वालिटी का इसमें वीडियो और इमेजेस सेव होता है। ए पेन ड्राइव इज़ ए टीनी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कैन बी कैरिड ईजली। पेन ड्राइव एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कोई भी डाटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ईज़िली हम लोग कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको फिल करना है। जैसे कि नेम द फॉलोइंग डिवाइस, इट डिस्प्ले इमेज फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन में हम लोग को इमेज कौन डिस्प्ले करता है, उसका नाम लिखना है। सेकेंड वन इज इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। किसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं। थर्ड, इट रिकॉर्ड्स एंड सेंड आवर साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। कौन हमारे साउंड्स को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर के पास भेजता है। फोर्थ, इट इज़ अ कैमरा अटैच टू अ कंप्यूटर टू कैप्चर वीडियो। कंप्यूटर में जो कैमरा अटैच होता है जिससे कैप्चर होता है वीडियो, उसको क्या कहते हैं। फिफ्थ, इट कन्वर्ट्स अ डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल कॉपी। एक डॉक्यूमेंट को डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है, उसका नाम क्या है। ये आप लोग अपने कॉपी में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। Unlike a hardware, a software cannot be seen or touched. To make the hardware work, we need to have software installed in it. हार्डवेयर क्या था, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या हो गया था, हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन। अगर हम लोग कोई भी काम हार्डवेयर पे करते हैं तो उसके लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। Software refers to specially written program that contain instruction for the computer to carry its function. These programs are written in a language which only a computer can understand. Software एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेफर करता है जिसको मीन्स कोई भी प्रोग्राम को हम लोग, कोई भी फंक्शन को हम लोग चला सकते हैं और ये लैंग्वेज जो है बस कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में बांटा गया, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर हैज़ नो लाइफ। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर का कोई जीवन ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं। इट कंटेन्स ऑल द प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर। ये क्या करता है, सारे प्रोग्राम को रिक्वायर्ड करता है कंप्यूटर में रन करने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड, उबंटू। नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कोई भी फंक्शन को कैरी आउट करता है, इसे क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर कम लोडेड इन CDs and have to be installed on the computer system.
ये जो सिस्टम होता है ये कहाँ लोडेड होता है, कहाँ से आता है, सीडीज से, जो कंप्यूटर सिस्टम में लोड होता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर आर यूज टू टाइप, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑफिशियल पर्पस। द वाइडली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसर इन इज MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसर में हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल पर्पस के लिए। और ये वाइडली यूज़ किस में होता है? वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड में। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? MS वर्ड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। This type of programs helps to store, organize and calculate the data in tabular form. इसमें ये एक ऐसा टाइप का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैलकुलेट करते हैं इन टैबुलर फॉर्म, यानी कि द मोस्ट कॉमन स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ MS एक्सेल। और ये प्रोग्राम जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग MS एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन यानी कि किसी को कुछ शो करना। विद द हेल्प ऑफ MS PowerPoint वी कैन प्रेजेंट आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स के जरिए जो भी डाटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो किसके ज़रिए करते हैं? MS PowerPoint के ज़रिए। कंप्यूटर गेम्स, ये भी क्या है? एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वी कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर रिक्रिएशन। हम लोग कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते हैं। सम ऑफ द गेम्स सच एज सॉलिटेयर, हर्ट्स, ETC कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। ये सब जो गेम है वो पहले से ही कंप्यूटर में क्या होता है? इंस्टॉल्ड होता है, पहले से ही डाउनलोडेड होता है। लास्ट वन इज़ म्यूज़िक प्लेयर। वी कैन लिसन सॉन्ग on our computer with the help of Windows Media Player, VLC Media Player, ETC। हम लोग कंप्यूटर में गाना सुनते हैं इस विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया के थ्रू की मदद से हम लोग कंप्यूटर में गाना सुन सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर प्लेलिस्ट एंड इंस्टॉल सॉन्ग्स ऑफ आवर चॉइस। हम लोग प्लेलिस्ट भी एक क्रिएट कर सकते हैं और कुछ गाना भी अपने पसंद से उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जिसको ना समझ आए वो दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू।